वास्तविक संख्या रियल नंबर का उदाहरण 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हुए हैं। इसमें संख्या दिया हुआ है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको किस तरह ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इस तरह होता है। तो अभाज्य गुणनखंड तो मतलब 2 से या तो 3 से शुरू हो सकता है या तो 5 से शुरू हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें तो हम इसको किस तरह निकालेंगे? देखिए 6 और 20 यहाँ लिख लेते हैं, 6 और ये 20 को इस तरह लिख लिए। 6 को इस तरह यहाँ फिर से साइड में लिख लेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 3 बार में जाएगा, 3 से डिवाइड लगाएंगे 1 बार में जाएगा। इसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें 1 गुना 2 गुना 3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 26 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो किस तरह होगा? 2 से कटाएंगे 13 बार में, फिर 13 से कटाएंगे इसको 1 बार में जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1 गुना 13, 2 गुने 13। तो इसमें देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। ये दोनों में 1 मिल रहा है, तो HCF सबसे पहले 1 ले लेंगे। फिर इसमें भी दोनों में ये मिल रहा है, तो दोनों में पावर समान है, 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर भी 1 है। दोनों में पावर समान है तो कोई भी 1 लिख सकते हैं, इसमें 2 लिख लिए। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे तो आंसर क्या हो गया? HCF 2। अब इसी में एलसीएम का किस तरह निकलेगा? ठीक है, एलसीएम तो एलसीएम को, तो इसमें भी जो है दोनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है तो 1 भी लिख लेंगे। दोनों में 2 मिल रहा है तो दोनों का पावर समान है तो कोई भी 1 लिख लेंगे, 2 लिख लिए। फिर बाद बाकी जो बच गया, ये 3 बच गया और 13 बच गया, तो 3 को भी लिख लेंगे और ये 13 को भी लिख लेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 13 छके 78। तो एलसीएम निकल गया 78 और एचसीएफ निकल गया 2। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? 96 और 404 का एचसीएफ किस तरह निकालते हैं? 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसको किस तरह निकालेंगे? 96 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पहले 96 लिख लेंगे, 96 और 404। ठीक है, तो 96 को हम लोग 96 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड लगेगा, 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, 2 से कटाएंगे 24 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे 12 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे 6 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में चल गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड देते रहना है। तो इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 कितना है टोटल? 2 3 5, टोटल 5 गुने 3। ठीक है,
और फिर इसको 404 को भी डिवाइड दे देंगे। चार सौ चार को भी डिवाइड दे देंगे। तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जो 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 1 2 है 0, 2 1 2 है। फिर जो है 101 तो डिवाइड नहीं लगने वाला है, तो 101 को 101 बार एक बार में लग गया, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 101, ठीक है। अब इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। इसमें 2 कितना है, 5 गो है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुने 101, ठीक है। तो HCF क्या होगा, HCF दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, ठीक है। दोनों में 2 मिल रहा है। इस पर पावर 2 है और इस पर पावर 5 है, तो दोनों में 2 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। लेकिन सबसे छोटा वाला पावर किसके पास है, यहाँ पे है, तो इसको लिख लेंगे 2 पर पावर 2 वाला। और बाद बाकी कोई नहीं मिल रहा है, इसको 2 2 ना 4 आंसर हो गया। एलसीएम किस तरह निकलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो 2 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 5 है, तो सबसे बड़ा पावर किसमें है, 2 पर पावर 5 है, ठीक है। गुने बाद बाकी क्या बचा, 3 बचा और 101 बचा, तो 3 गुने 101, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे तो HCF निकल जाएगा। तो 2 पर पावर 5 जो है 32 होता है, 32 गुना 3, तो 32 तिहाई 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 गुना 101 करेंगे, तो 96 गुना 101 करेंगे तो हो जाएगा 96 हो जाएगा आंसर, 96 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल आप लोग के लिए होमवर्क जो रखे हैं इसको निकालना है, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल वाला था और ये आपको होमवर्क के लिए है, तो होमवर्क के लिए एक दो हम बता देते हैं और आप बना के लाइएगा इससे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 124 है, 124 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और लॉसो मोसो भी ज्ञात करना है इसका। तो इसमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसमें से। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 124 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 124 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 से 31 बार में और 31 से एक बार में, तो आंसर क्या हो गया, 2 गुने 31, मतलब 2 पर पावर 2 गुने 31,
ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरह 156, 140, 5005 और 32,760 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम 32,760 का गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें 32,760 का निकालते हैं। तो टू लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो ये 5 से डिवाइड लगेगा, अगर 0 सिर्फ रहेगा तो 2 से डिवाइड लगेगा। तो 2 1 2 है, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, ये 0 उतर गया। 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 8 16, 2 1 2 है, 2 9 18, 0। 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड लगेगा। तो 3 से भी डिवाइड लग सकता है इसमें। 3 1 3 है, 3 6 18, 3 5 15। फिर 3 से लग सकता है, 3 5 15, 3 5 15। ये अब 5 से लगेगा 11 बार में। तो आंसर क्या हो गया? इतना का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ये इसका गुणनखंड हो गया। इस तरह आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहा इतना सारा गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये वाला आपको इसमें गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 6 और 20 का निकालना है और 17 25 का निकालना है, 510 और 92 का निकालना है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले 510 और 92 का निकाल के दिखाते हैं। पाँच सौ दस और 92 का, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है 510 और 92 का। तो इसमें 510 और 92 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 510 का निकालते हैं गुणनखंड। तो ये इकाई स्थान पे अगर 0 या 5 रहेगा तो ये अगर 0 रहा तो 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा। और अगर 5 रहा इकाई स्थान पे तो ये 5 से कटेगा। लेकिन यहाँ 2 से लगा सकते हैं हम लोग। तो 2 दूना 4, 5 में 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। इसको 3 से लगाते हैं डिवाइड। 3 8 24, 1 बचा इसमें, 24 चला गया तो 25 में से तो 1 बचा, 3 5 15। अब इसको 5 से लगाते हैं। 5 से 17 बार में जाएगा और ये 17 से 1 बार में गया। तो इसका जो है गुणनखंड जो निकला 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 निकल गया। इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकल गया। लेकिन इसका 92 का निकालते हैं।
92 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से लगेगा 41 बार में, और ये डिवाइड नहीं लगेगा तो 41 से डिवाइड लगाते हैं एक बार में, तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 41 हो गया। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ जो होगा ये दोनों में जो मिल रहा है, इसमें पावर 2 पर पावर कितना 1 है और 2 पर पावर 1 है, तो दोनों में से एक एगो निकाल लेंगे, 2 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो मिल रहा है तो पावर तो समान है, तो एक कोई लिख लिए, बाद बाकी जो बच गया तो ये बच गया 5 बच गया, 17 बच गया, 41 बच गया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 41, तो सारा को गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो एचसीएफ एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे है 3 अंक वाला, एक 3 अंक वाला हम बता देते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। 3 अंक वाला बताते हैं। तीन अंक वाला किस तरह निकालते हैं, तो 3 अंक वाला क्या है 6 72 और 120, सारा का फैक्टर निकालेंगे तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 होगा। और इसका निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 होगा। तो इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, इसको भी पावर के रूप में लिखते हैं, 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये जो है 2 जो है कितना है 2 है 3 गो गुने 3 जो है कितना है 3 कै गो है 2 गो है, तो 3 जो है 2 गो लिख लिए। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, सबसे पहले देखिए 2 कितना है तो 2 जो है 3 गो है गुने 5 जो है 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से जो भी सामान मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसमें, ये 2 मिल रहा है सब में। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा सब में जो मिल रहा है तो 2 2 मिल रहा है सब में, लेकिन सबसे कम पावर किसका है तो इस वाले का है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख लिए, यही क्या एचसीएफ कहलाया। अब एलसीएम क्या होगा,
थोड़े से इसमें गलती आ गया था। तो इसमें सबसे पहले इसको ये 120 को जो है फैक्टर करेंगे, 2 पर पावर 4 आएगा और 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। और 72 को फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों में सब में जो है ये मिल रहा है, तो सबसे कम पावर वाला 2 ले लिए यहाँ पे, और इसमें सब में 3 भी मिल रहा है, तो सबसे कम पावर वाला जो है 3 पर पावर 1 ले लिए। तो HCF क्या हो गया, 6 हो गया। HCF 6 निकल गया। तो एलसीएम जो है, एलसीएम में सबसे पहले दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 पर पावर सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, 4, और गुने में 3 भी मिल रहा है। तो 3 में सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, गुने बाद बाकी क्या बचा, 5 बचा, तो 5 लिख दिए। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये होमवर्क आप लोग के लिए रहा इतना, ये होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, किस तरह बनाते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।